नमस्ते मित्रों, ट्रूथ एंड फिलोसफी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यव्रत दास। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के माँ के 9 रूपों की दिव्यता के ऊपर और नवरात्रि में मिलने वाले फायदे हमारे ऊपर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैत्र माह में आने वाले माँ दुर्गा के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ माँ की भक्ति और शक्ति दोनों का बखान भी होने लगता है। माना जाता है कि नवदुर्गा की पूजा माँ के शक्ति स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। माँ की महिमा को कौन नहीं जानता, लेकिन उनसे जुड़ी कथाओं माध्यम से उन्हें जानना और समझना भक्तों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। आइए जाने नवदुर्गा से जुड़े कुछ प्रमुख कथाएं। पहली कथा के अनुसार लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने की कहा और बताए के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता को लाभ और विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण हो जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूट सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल लोचन बोलते हैं, तो क्या न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पण कर दिया जाए। और प्रभु जैसे एक बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय का आशीर्वाद दिया। मान्यता के अनुसार दूसरी कथा नवरात्रि पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर का एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। उसके वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय सी स्थिति में आ गए और महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं सभी को अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर का प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर ने के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलन प्रयास से देवी दुर्गा और भी बलवान हो गई। इन 9 दिनों देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः वे महिषासुर मर्दिनी कहलाई। नवरात्रि की इस पावन घड़ी में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व व्याख्या करने जा रहे हैं। माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों को अलग अलग महत्व है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजा किया जाता है। माता के प्रथम रूप शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां को स्कंदमाता, 6ठे को कात्यायनी, 7वें को कालरात्रि, 8वें को महागौरी तथा 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। ओम ह्रीं श्रीं दों दुर्गायै नमः। आध्यात्म के साथ विज्ञान से जुड़े हैं नवरात्र उपवास। जाने 4 वैज्ञानिक कारण। इसका एक आध्यात्मिक कारण है, वातावरण भक्तिमय होता है।
नवरात्र भारतीय संस्कृति में आनंद, उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हो चुका है। माना जाता है कि 9 दिन तक माता दुर्गा धरती पर वास करती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के साथ उपवास अनुष्ठान भी किया जाता है। व्रत के दौरान अन्न, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया जाता है और इस दौरान फल, मेवा आदि खाया जाता है। नवरात्र उपवास रखने के पीछे मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, भजन, जागरण आदि होते हैं। इन दिनों माता दुर्गा के विशेष कृपा मिलती है, जीवन में खुशियां का आगमन होता है और परेशानी दूर हो जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण एक तो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब विषहरण। नवरात्र व्रत से शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषाक्त शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नवरात्र वर्षों में 2 बार मनाए जाते हैं, एक बार गर्मी की शुरुआत में और दूसरी बार सर्दियों की शुरुआत में। दोनों ही नवरात्र मौसम परिवर्तन के दौरान में होता है। इस समय आयुर्वेद के नजरियों से मांस, अनाज, शराब, प्याज, लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों के खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना जरूरी होता है। इस मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और बीमारी होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इस दौरान उपवास बेहतर होता है। मन और आत्मा के साथ ही शरीर भी मजबूत रहता है। इसका दूसरा वैज्ञानिक कारण है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है सचेतन। उपवास एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंसान आनंद के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान कर सकता है। भौतिकवादी युग में आत्म सुरक्षा बहुत जरूरी होता है, इसलिए नवरात्र उपवास में शरीर को बहुत आराम मिलता है। नवरात्र उपवास में पाचन तंत्र को तो आराम मिलता ही है, साथ ही इंसान खुद के भीतर भी दिव्यता से जुड़ता है। इस दिनों दिल व दिमाग दोनों की एक ही विशेष शांति का एहसास होता है। उपवास के दौरान इंसान झूठ बोलने, चुगली करने, ईर्ष्या आदि से बचते हैं, जिससे उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे में लोग खुद के लिए सकारात्मक रूप से आत्मनिर्धारित विकल्प तलाशते हैं। इसका तीसरा वैज्ञानिक कारण है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। जीवन में आत्म अनुशासन बहुत जरूरी होता है। उपवास के दौरान यह धारणा होती है कि हर काम समय पर होना चाहिए। नवरात्र उपवास में लोग पुरानी आदतों के किनारे और सकारात्मक इरादे के साथ अच्छे व्यवहार के लिए खुद में आत्म अनुशासन की प्रज्वलन करते हैं। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, नफरत जैसी आदतों से बचा जाता है, जिससे लोगों को छोटी छोटी बातों का तनाव नहीं होता है। वे कूढ़न में नहीं जीते हैं, खुशियां का एहसास होता है। मानसिक स्थिति काफी मजबूत होती है, जिससे डिप्रेशन, माइग्रेन, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों के होने की संभावना नहीं के बराबर है। इसका चौथा वैज्ञानिक बेनिफिट है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट यानी कि स्वास्थ्य के लाभ। नवरात्र उपवास के दौरान हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। इस दौरान तामसी भोजन वर्जित होते हैं। उपवास में आहार आदि का काफी कंट्रोल होता है। इससे इस दौरान बढ़ा वजन कम होने की चांसेस अधिक होता है। उपवास रखने से शरीर अपनी संरचना में आ जाती है, क्योंकि इस दौरान शरीर में कैलोरी की मात्रा ज्यादा नहीं पहुंचती। इसके अलावा पाचन तंत्र मजबूत होता है। अपच आदि की शिकायत दूर हो जाती है। इन 9 दिनों की व्रत में शरीर फिट हो जाता है। आज के लिए वीडियो इतना ही। प्रेममयी माँ आप सबको आशीर्वाद रूपक फल प्रदान करें और जीवन दिव्यमय हो। धन्यवाद। ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।